तो यू सेड यू ड्राइव इन डिफ़ॉल्ट मोड। क्या रेंज मिलती है सिटी में, क्या मिलती है हाईवे में, क्या मिलती है, थोड़ा ये हमें बताएं। There are something that I have to mention to the buyers. या The visibility of the car is poor. जो इस पैक 2 में इन्होंने नहीं दिया, पैक 3 में दिया है और यहाँ पर देना चाहिए था, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए थी इस कार में? थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, ये सही है कि थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। फॉर अ ड्राइवर थाई सपोर्ट आपको कैसा लगता है? थोड़ा थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, ये सही है कि थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। फॉर अ ड्राइवर थाई सपोर्ट आपको कैसा लगता है? थोड़ा इनके हिसाब से सिटी पे तो बहुत अच्छी रेंज देती है ये गाड़ी, बट हाईवे पे उतनी ही खराब रेंज देती है जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। रेंज खराब, व्हाई द 59 किलोवाट एंड व्हाई नॉट द 79 किलोवाट? बिकॉज ऑफ द बजट। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और ओनरशिप रिव्यू और एक और ओनरशिप रिव्यू ऑन द महिंद्रा BE6। डिफरेंस ये है कि ये है इसका पैक 2 और स्पेशल क्या है कि ये है इसका 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। आज दिसंबर 2025 पे आप अगर इस कार को खरीदना चाह रहे हो, इस पे एडिशनली और बहुत सारे डिस्काउंट्स रन कर रहे हैं। तो अगर आप एक बायर हो जो जानना चाहता है कि पैक 259 किलोवाट में क्या रेंज, कंफर्ट, कन्वीनियंस वगैरह वगैरह क्या एक ओनर फील करता है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलाते हैं इसके ओनर से, पूछते हैं उनको कुछ सवाल जहां पर वो हमें बताएंगे क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। वीडियो बनेगी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, आपके लिए बनाएंगे, सो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना, बहुत पसंद आ जाए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन and the bell notification for all our future updates. Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. So without any further ado, मिलाते हैं आपको इस beautiful कार के ओनर से, अर्कोदीप। Please welcome to the channel, boss. Thank you, Nikhil. Hello, everyone. Please give a quick introduction for yourself. Yeah, so I am Arkodeep. I am from Kolkata and a proud owner of this beast of a car. सबसे पहली बात तो ये क्या बैटमैन एडिशन है क्या? No, ये normal edition है, लेकिन I want to make it look like a Batman edition. So I purchased this from Amazon online. This emblem is available in Amazon and you can just buy it. Tell me a little bit about this car. अगर ये बैटमैन एडिशन नहीं है तो कौन सी गाड़ी है, कितने में ली, कब ली, कितने किलोमीटर चली है, ये बताइए। तो ये है BE6 पैक 2 59 kilowatt. Purchased this car in the month of September and it's been like wonderful 2 months, I guess 2.5 months. I have driven this car around 2600 kilometers and yeah, there are few differences from like this car from the pack 3 variant. I'll be explaining all those things later in the video. Exactly, because उसी की ज़रूरत है, क्योंकि as we were discussing कि आज के डेट में जो BE6 खरीदना चाह रहा है, एक तो उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा वो ये कंफ्यूज है कि 79 किलोवाट लें या फिर 59 किलोवाट ले सकते हैं, बिकॉज सबसे वैल्यू फॉर मनी अपने ये 59 किलोवाट का पैक 2 ही होता है। कितने में आपने ये गाड़ी ली थी? लगभग ये पड़ा था 23 लाख इन कोलकाता ऑन रोड। कोई एक्सेसरी या फिर इंश्योरेंस कहाँ से लिया था? OEM से लिया था इंश्योरेंस। अच्छा। और एक्सेसरीज बोले तो कुछ चीज़ें OEM से फिट होके ही आया था। अच्छा। जैसे कि मड फ्लैप आया था, कुछ परफ्यूम्स आया था, वो कारपेट आया था। अच्छा। वो सब चीज़ OEM से वो उन्होंने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। इंश्योरेंस का कितना चार्ज किया इफ आई मे आस्क? इंश्योरेंस अराउंड 55,000। दैट्स नॉट बैड। कोई और कंपनी को मतलब कि आप सोच रहे थे जैसे एक्को या कुछ, क्योंकि बहुत कम रेट पे एक्को मिलता है। बाय द वे आपको बाइंग लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक्को की। हाँ, तो एक्को में मैं चेक किया था, एक्को में थोड़ा कम मिल रहा था, लेकिन मैं सोचा कि OEM से अगर फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो थोड़ा क्लेम में थोड़ा सुविधा मिल जाएगा, तो उस हिसाब से मैं OEM से लिया। आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ गाइस कि क्या आपको इंश्योरेंस OEM से लेनी चाहिए? गोइंग विथ हिज लॉजिक कि क्लेम मिलने में आसानी होती है। हम एक अगर टियर 1 टियर 2 सिटी में भी रहते हैं तो मेरा पर्सनल मानना है कि आपका एक्को से भी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने देखा पीछे में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको क्लेम लेने का कुछ सोच रहे हो? नहीं, मैं क्लेम नहीं किया। क्लेम कराने से वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो पूरा जो पैनल है, बैक पैनल, वो विद द टेल लाइट एंड एवरीथिंग चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा देर मतलब बाद में जाके
अगर कुछ और भी एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट, तो उसके लिए मैं कांटेक्ट किया था सर्विस सेंटर को, तो वो बोला कि डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब पूरा पैनल को रिप्लेस करना पड़ेगा, आगे आ जाइए इन केस। हाँ, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि अभी 1 महीने के अंदर ही हुआ था, खरीदने के 1 महीने के अंदर। तो मैं सोचा कि बाद में जाके 1 साल के अंदर और भी कुछ अगर ज़रूरत हो तो एक साथ क्लेम कर लेंगे। अच्छी बात है। देखिए, ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जो इनको हम पूछेंगे। उस पर सबसे पहला चीज तो ये नंबर प्लेट दिखाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। चलो, थैंक यू फॉर दैट, वरना बेफजूल का मेरी मेहनत एडिटिंग में भर जाती कि इसको मेरे को मास्क करना पड़ता। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड का मौसम जो है वो हल्का हल्का कैलकाटा में जो आने लगा है। आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक रेंज टेस्ट हमने बना रहे हैं, साथ साथ में ओनरशिप रिव्यू बना रहे हैं, वो भी अपने चैनल पे आपको आ जाएगी। सो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा सो दैट की वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं करना चाहता हूँ, व्यूअर्स आपके संग करना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस गाड़ी में बैठ के करेंगे, जो गाड़ी चलाते चलाते उस एक्सपीरियंस को हम जो है वो भी समझ सके। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई ईवी, मतलब ईवी क्यों खरीदी आपने? बिकॉज EV इज द फ्यूचर। इज दैट सो? मतलब कि इज दैट इट, और कोई रीजन? नो, नॉट रियली। पहला तो ये है कि EV फ्यूचर है। सेकेंड इज इट गिव्स मी अ ग्रेट माइलेज, ग्रेट रेंज, एंड ज़्यादातर मेरा ड्राइव सिटी के अंदर ही होता है। तो मेरा पेट्रोल वेरिएंट जो था, मतलब आइस कार था, तो उसमें वो मारुति का कार था। तो उसमें पहले तो 15 माइलेज मिल जाता था। कौन सी गाड़ी थी? डिज़ायर थी मेरा, स्विफ्ट डिजायर। द न्यू डिज़ायर। द न्यू डिजायर, हाँ, ओके। हाँ। ओ, द न्यू डिजायर आपने फिर बेच के ये खरीदी या नहीं, फिर? न्यू डिज़ायर मीन्स 2019 वाला डिज़ायर। हाँ, ओके। ठीक है। तो उसमें तो 15-16 तो मिल जाता था, लेकिन रिसेंटली मैं देखा कि माइलेज में एक हेवी ड्रॉप हुआ था एकदम लास्ट में। मे बी फॉर द E20 एंड ऑल दोस थिंग्स। पॉसिबल। तो उसके बारे में सोचने लगा मैं, और मेरा एक ऑटोमेटिक गाड़ी का भी ज़रूरत था। बहुत जैम रास्ते पे मैं चलाता हूँ रेगुलर। राइट। तो उस हिसाब से मैं बहुत ऑटोमेटिक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया। ठीक है। तो टेस्ट ड्राइव लेने से मुझे मज़ा नहीं आया। ठीक है। उसका पावर, मतलब कि आइस कार के ऑटोमेटिक कौन सी गाड़ियों का आपने test जैसे drive कि मैं किया सेल्टॉस लिया था, ओके। किया साइरोस लिया था, और मैं कर्व का आइस जो है, मतलब पेट्रोल वेरिएंट, वो भी लिया था। ओके। लेकिन कोई भी गाड़ी में मेरा वो किक नहीं आया जो मेरा मैनुअल गाड़ी में था। ठीक है। तो ओवरटेकिंग में या तो फिर सडन बर्स्ट ऑफ, राइट, ऑफ कोर्स। तो वो सब मेरा ऑटोमेटिक गाड़ी में नहीं मिला मुझे। Okay. तो मैं सोचा कि ऑटोमेटिक भी हो और सडन जो पिकअप है वो भी हो। Right. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे EV में ही मिला। ओके, सो यहाँ पे मैं समझ सक रहा हूँ कि 3 रीजंस निकल के आए हैं। पहले ऑफ कोर्स ईवी इज द फ्यूचर, राइट? आज नहीं तो कल आपको तो आएगा ही। ईवी खरीदनी ही थी। नंबर 1 वाज दैट। नंबर 2 वाज द फैक्ट कि इनका जो डेली कम्यूट है, मंथली कितने किलोमीटर आप चला लेते हो? अराउंड 1000 किलोमीटर। एंड मेरे हिसाब से भी, मैं जिनको भी अपने कंसल्टेशन में जब सजेस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 800 से 1000 किलोमीटर आपको चलाने, अगर आप पेट्रोल पे पैसा बचाना चाहते हो। और अगर नहीं तो ईवी अडॉप्शन इटसेल्फ बहुत लोग कर रहे हैं, भले ही वो चलाएं चाहे नहीं चलाएं। तो आपका वो भी एक रीजन था, पेट्रोल पे पैसे बचते। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, द परफॉर्मेंस। सो दिस पर्टिकुलर कार, इन माय ओपिनियन, उसमें से 2 चीजें तो ये टेक केयर करती है। एक है आपका परफॉर्मेंस, दूसरी है आपकी रेंज, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, B6 लेने के पहले जब आप बताओगे मेरे को कि B6 क्यों ली, उसके अलावा आपने कौन कौन सी ईवी को ट्राई किया? B6 लेने के पहले मैं 2-3 EV देखा था। एक तो है वो कर्व का EV देखा था, Very वो good. मुझे बहुत पसंद आया। सेकेंड इज विंडसर, MG का जो विंडसर है एंड ZS है, राइट। बोथ द कार्स आई हैव लाइक ऑब्जर्व्ड एंड ड्राइव की थी आप? ड्राइव की थी। ठीक है। और विंडसर मुझे अच्छा लगा था, ZS उतना अच्छा नहीं लगा, विंडसर मुझे अच्छा लगा। लेकिन कुछ कुछ ड्रॉबैक्स था। हाँ। जैसे कि उसका कोई फिजिकल बटन वगैरह नहीं था। Right. ये सब मुझे मतलब थोड़ा तो मतलब इनकन्वीनियंट लगा। राइट। तो उसके बाद मुझे B6 तो देखा मैं पहले, लेकिन लेने का जो मतलब सोच, हाँ। वो उसके बाद आया कि इसका लुक देख के। हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेंज, पावर और वगैरह वगैरह, हाँ, रेंज, पावर और फ्यूचर जो भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड परचेसिंग दिस कार इज इट्स लुक। तो Do you agree or not? I mean, most of us who go for B6, what is your
primary factor for going with it? Is it performance? Is it range? Or is it looks? For him, it was the looks. And good thing was, since you were already looking for performance and range, this car was offering It has that. all. It has all. I think. So why the 59 kilowatt and why not the 79 kilowatt? Because of the budget. Okay. That is solely on the budget. कितना difference था? पैक 2 का जो 79 वो 2.5 लाख ज़्यादा था. 2.5 लाख ज्यादा था. और आप बोल रहे हो कि आपकी जो मोस्टली जो रनिंग है वो सिटी में ही है. हाँ. देखो गाइज, मैं जो आपको कह रहा था कि हम इसका एक रेंज टेस्ट करेंगे जहां पर सिटी पे कुछ चलाएंगे, कुछ हाईवे पे चलाएंगे, बिकॉज रेंज की बात हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, जहां पर ये हमें बताएंगे कि इनको क्या रेंज मिलती है. बट हमने जो इनसे बात की, जो समझा, इनके हिसाब से सिटी पे तो बहुत अच्छी रेंज देती है ये गाड़ी, बट हाईवे पे उतनी ही खराब रेंज देती है जो ये एक्सपेक्ट करते हैं. रेंज खराब है कि नहीं, ये तो उस रेंज टेस्ट में आपको पता चल जाएगा, जो आपको अपने चैनल पे ही मिल जाने वाला है. बट जो डिफरेंस आप बोल रहे हो, सिटी वर्सेस हाईवे का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. उसकी हम बात करेंगे. सो 2.5 लाख रुपए ऑफकोर्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो ये गाड़ी आपको 23 लाख में पड़ी. और क्या ये आपके बजट की गाड़ी थी कि आपने एक्सटेंड किया? थोड़ा तो एक्सटेंड किया, बिकॉज ऑफ द लुक्स, बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इट प्रोवाइड्स. या लेकिन like yeah, having said everything like pros and cons, this is worth it. इट्स वर्थ इट. It's worth it. दैट्स फैंटास्टिक. चलिए एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं. चलते चलते कुछ बातें जो है वो हम औरकोदीप से ज़रूर से करेंगे. और आई एम एक्साइटेड. मैं ऑलरेडी इस कार को बहुत 70 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुका हूँ, चला के यहाँ पर आया हूँ. वापस भी जाना है 70 किलोमीटर, तो चलते चलते अपनी बातें भी हो जाएंगी और काम भी हो जाएगा. क्या कहते हैं? चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं. आओ भाई, गाड़ी के अंदर हमेशा ओनर मुझे इनवाइट करता है, आज मैं ओनर को इनवाइट कर रहा हूँ. और कुलदीप भाई आ जाओ, बैठो. आपकी गाड़ी है, अपनी गाड़ी समझ के बैठो. Thank you, Nikhil. और गेट को करते हैं हम लोग बंद. और को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी विद द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर कार. सो वी हैव सम क्वेश्चंस विथ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये गाड़ी को 2600 किलोमीटर्स जो है वो चला लिया है, सिर्फ और सिर्फ सिटी में, कि कुछ लॉन्ग ड्राइव्स भी आपने ली है? नहीं, हाईवे ड्राइव्स आई मीन. हाँ, कुछ लॉन्ग ड्राइव्स तो लिए हैं. तो ज़्यादातर मेरा लॉन्ग ड्राइव्स आर इन द रेंज ऑफ 200 किलोमीटर्स. Okay. 200 किलोमीटर्स. But that's not bad. हाँ, तो लिया है. एटलीस्ट 5 to 7 times I have gone out of Kolkata Okay. and traveled On the highways. On the highways. Sure. First question is कि as a driver, how do you feel? I mean, एक तो आप डिज़ायर चलाते थे, फिर आपने कर्व की टेस्ट ड्राइव ली, MG विंसर की ली, ZSEV की ली, और इसको तो चला ही रहे हैं. तो इसका ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसा लगता है? हाउ इज़ योर सीटिंग कंफर्ट, विजिबिलिटी एंड ऑल दैट? सस्पेंशंस कैसा है? ये हमें और व्यूअर्स को जरूर से बताएं. Okay. So I'll talk good things first. Yes, please. I mean, the whole motto is कि पहले good things की बात करेंगे और bad things की बात towards the end करेंगे, because no car is perfect, Okay. right? So good thing is this car provides a lot of power, instant power, instant torque. Yeah. I believe most of the EV cars do that. No, but this is really powerful. This is really powerful. एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा. ये जैसे कि मतलब एक्सीलरेटर पेडल दबाने से संग संग ये जो पावर डिलीवर करता है वो आउटस्टैंडिंग है. ठीक है. तो इससे पहले मैं डिज़ायर चला चुका हूँ, उससे तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है. ठीक है. राइट. और जो भी मैं आइस ऑटोमेटिक कार का टेस्ट ड्राइव लिया है, उससे भी कोई इसका कंपैरिजन नहीं होता है. विंडसर एंड कार्व मैं टेस्ट ड्राइव लिया है, लेकिन उसका भी, वो तो ईवी है तो Right. उसका भी इंस्टेंट पावर वो डिलीवर करता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है उस हिसाब से. एंड ऑफ कोर्स वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि आपको मजेदार परफॉर्मेंस जो, इसीलिए आपने अपना बजट भी, इनिशियल बजट था क्या वैसे? इनिशियल बजट था 17 to 18 lakhs. तो वहां से ऑलमोस्ट 5 लाख का 5 जंप lakhs. इज, तो जैसा आपने बोला, इज दिस कार वर्थ इट, ये तो हम बाद में बताएंगे, बट ही डजंट रिग्रेट इज व्हाट ही सेज. सो व्हाट अबाउट द सस्पेंशंस कैसे हैं इस कार के? सस्पेंशन ओवरऑल मुझे थोड़ा स्टीफ लगा. बहुत सारा बॉडी रोल, मतलब नॉट ओनली मी बट ऑल्सो इन द पैसेंजर सीट जो भी बैठता है वो बोलता है कि थोड़ा इज ऑन द स्टीफर साइड. तो बॉडी रोल होता है. तो मुझे नहीं पता कि ये
इंटेंशनली ऐसा किया गया है कि नहीं, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर XCV9 है, उसका सस्पेंशन उतना स्टिफ नहीं है, राइट। तो शायद इसका जो स्पोर्टी लुक और स्पोर्टी फील देने के कारण ये बॉडी रोल इंटेंशनली किया गया है, इसका सस्पेंशन स्टिफ किया गया है। ऑफ कोर्स आई बिलीव कि देखो रोड ग्रिप और जब कोई हाई स्पीड पे इस कार को चलाना चाहता है तो स्टेबिलिटी तो गजब की है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ Stability is fine. Stability is out of the world. एंड सिंस यू वर सेइंग कि रेयर पैसेंजर्स, सो जनरली हु विल ट्रैवल विथ यू इन दिस कार? Friends, colleagues, family. मोस्टली कौन ट्रैवल करता है? Mostly friends. फ्रेंड्स ट्रैवल करते हैं। Friends, एंड ऑल्सो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, हाउ टॉल आर यू बॉस? I am 5'9". 5'9", so quite tall as well. So what does your friends, how does your friend feel जब वो गाड़ी में बैठते हैं? वो जनरली सामने बैठते हैं या पीछे बैठते हैं? सामने पीछे दोनों जगह ही बैठते तो हैं। उनका क्या है, मतलब कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बोलते हैं? क्रैम्प्ड अप है, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि पीछे वाली सीट बहुत क्रैम्प्ड अप है एंड ऑल, उसके बारे में No, बताइए। I or like my friends did not feel the same way. Like cramped up तो नहीं है। थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, ये सही है कि थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। फॉर अ ड्राइवर थाई सपोर्ट आपको कैसा लगता है? थोड़ा कम है, ओके, ठीक है। पैसेंजर के लिए भी पीछे थोड़ा कम है, लेकिन जगह का कोई कमी नहीं है। जगह की कमी नहीं। जगह की कमी नहीं है। इवन वी ट्रैवल्ड विथ 4 पर्सन इन द बैक। ओह, दैट्स नाइस। या तो ये मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेस क्रंच इन द बैक साइड। दैट्स फैंटास्टिक। एंड अगेन मैं तो एक नेक्सॉन ईवी चलाता हूँ, तो मेरे लिए तो पीछे में 1 बेडरूम फ्लैट जैसा है। बट नो, जोक्स अपार्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जितनी चादर उतना ही पाँव और जितनी चीनी उतनी मीठी खीर, एकदम है कि नहीं गाइस? एकदम। अग्री करते हो कि नहीं? ये जरा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो आप मैरिड हो? हाँ, मैरिड। बिकॉज हो सकता है बहुत लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बोल रहे हैं चिकना मुंडा, ये इसको शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यू आर मैरिड फॉर हाउ मेनी इयर्स? It's been one year only. एंड टेल मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, हाउ डज शी फील अबाउट दिस कार एंड उनको कैसा कंफर्ट लगता है? और वो कहाँ बैठती हैं जनरली? वो जनरली फ्रंट में ही बैठती है। और शी वॉज द लाइक वन ऑफ द रीजन दैट आई बॉट द कार। Okay. आई वॉज अ लिटिल बिट confused while buying the car because it was exceeding my budget by a Of course. great extent. Correct. So she supported me and she like gave me confidence that if you like the car, go for it. जनरली होम मिनिस्टर बजट में आने के लिए बोलते हैं। 18 का बजट है तो बोलेंगे भाई तुम इसमें उल्टा था। उल्टा हो गया। इसमें उल्टा था। तो या she feels nice, she felt nice while like I was in pursuit of this car. तो she was a reason. तो उनको कंफर्ट कैसा लगता है? शी एवर कंप्लेन्ड अबाउट यू नो पीठ में दर्द, कमर में दर्द, थाई सपोर्ट नहीं है कि क्या? एकदम नहीं। क्योंकि 200 किलोमीटर भी जब जा रहे हो तो मतलब 3-4-5 घंटे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो। हाँ, वो मतलब उसके लिए इसमें तो मतलब विंडसर जैसी जगह है, लेकिन विंडसर में तो आपको पता ही है जी। कि कैसी हाँ। सीट्स है। तो छोटा आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है थाई सपोर्ट का या तो फिर स्पेस का, लेग रूम का कोई Right. प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ा अगर आप टॉल हो, मतलब 6 फुट के ऊपर हो, तो Correct. थोड़ा हो सकता है कि आपका हेड रूम या तो फिर आपका लेग रूम में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन छोटा आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप ड्राइव करते हो, what are those features in the Pack 2 that you feel are excellent in this car कि बहुत अच्छे फीचर्स हैं? और वो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो पैक 2 में नहीं हैं, जो आपको लगता है वो होने से एक ड्राइवर को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाती? तो पहला तो जो है इस कार में जो पावर, मतलब ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। जी। सो पावर, it has I think 330 torque and all those things specification. yeah. You can check in internet. I will mention it on the screen as well. That's Yeah. fine. Yeah. It has full-fledged ADAS 2. Okay. तो you have all these ADAS. जिसको मैं ऑफ करके चला रहा हूँ बाय द वे। अच्छा, क्यों चला रहा हूँ और कुछ भाई ये भी बता दो आप। हाँ, तो ये है ये इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक है, और इसमें लेन सेंटरिंग एंड लेन असिस्ट फंक्शन है। राइट। तो अभी निखिल भैया क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये मतलब जब भी आप लेन चेंज करते हो, ये आपको कंटिन्यूअसली बीप करता है
और ये और तो स्टीयरिंग भी टाइट कर देता है, स्टीयरिंग भी हार्ड हाँ, कर देता है। हाँ। और आप अगर सिटी में चला रहे हो हाँ। और कोई ऑटो भैया जो मतलब विद ऑल दिस ड्राइविंग एंड सिविक सेंस हाँ। अचानक आ जाता है आपके सामने, ये हार्ड ब्रेकिंग करता है। हाँ, और उस वजह से वो हार्ड ब्रेकिंग भी करता है और हार्ट ब्रेकिंग भी हार्ट करता ब्रेक है, भी करता दोनों करता है। ओके सो और प्लस एक और चीज़ है कि मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल बंदा हूँ और आई एम नॉट इवन यूज्ड टू ADAS प्लस। मुझे ऐसा लगता है कि ADAS इज़ अ ग्रेट टेक, होना बहुत अच्छा है, बट अपने इंडियन रोड्स और अपने इंडियंस को अभी भी ADAS रेडी बनना ज़रूरी है। व्हाट अबाउट द म्यूजिक सिस्टम ऑफ दिस कार? Music system is excellent. It has 16 Harman Kardon speakers. तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेसिफिकेशन, नॉट स्पेसिफिकेशन, बहुत सारा मोड्स है। उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना जरूरी है, उसका मैनुअल एंड ऑल, हाउ टू चेंज, व्हाट टू चेंज एंड ऑल। टेक है, बहुत सारा है। मैं सब कुछ यूज़ नहीं किया हूँ। मैं एक 3D इमर्सिव एक ऑप्शन है, तो उसको सिलेक्ट करके ही मैं चलाता हूँ, उसमें चल जाता है। उसमें बेस्ट आपको परफॉर्मेंस आपके हिसाब से साउंड आउटपुट अच्छा लगता है। और क्या फीचर्स हैं जो इस कार में आपको फॉर अ ड्राइवर अच्छे लगते हैं? So as a driver, I feel that it has lot to offer this car. So first of all, the steering, the look and feel of the steering, it feels like yacht, like aeroplane yacht. तो ये मुझे अच्छा लगता है। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब इसको ज़्यादा टर्न कराने का ज़रूरत नहीं होता है, ये टर्न हो जाता है। इसका टर्निंग रेडियस, ये इतना बड़ा कार है लेकिन इसका टर्निंग रेडियस है 5 मीटर। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छा। यू टर्न लेने के टाइम बहुत इसका मतलब टर्निंग रेडियस बहुत कम है, सुविधा होता है इसके लिए। और इसका जो मतलब लुक एंड फील है, ये इसका गियर लीवर है और इसका ये जो भी है, मतलब पता नहीं ये क्या है, कॉकपिट है, लेकिन ये यूजफुल है। मतलब कभी कभी होता है कि मैं मैनुअल कार चलाता था, तो मेरा गियर चेंज करने का थोड़ा आदत है, तो कभी कभी मैं इसके ऊपर हाथ डालता हूँ और ये न्यूट्रल होने में ब्रेक नहीं प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी होता था कि ड्राइव से ये न्यूट्रल चला जाता है, तो ये लेफ्ट हैंड प्लेसमेंट ये कहाँ करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता था पहले। बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहे हो। हाँ, सही तो बात। मैं इसके ऊपर रखता था और अभी भी मैं इसके ऊपर हाथ रख के चलाता हूँ, तो ये जो भी है यूजफुल है। आपको बहुत यूजफुल होता है? हाँ, मेरे लिए बहुत यूजफुल है। हाउ अबाउट द AC परफॉर्मेंस? AC performance is I think it's good. Adequate. It's adequate. If you change it to auto mode, it will keep on changing. It will keep on adjusting the temperature inside the cabin. Yeah. I don't know how it works, but it works. It's in its own way. ठीक है, तो it's not the best, but it works. टायर मतलब चक्कों की आवाज, जो इनसाइड केबिन नॉइज जो होता है, बाहर से जो चक्कों की आवाज आती है, या फिर ओवरऑल, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक कार साइलेंटली चलती है, सो व्हाट अबाउट दैट? हाउ डू यू फील द इनसाइड केबिन नॉइज कैसा है? I feel there is no noise inside cabin, and generally right now we are not playing music because we are shooting. But generally I play music. थोड़ा लाउड ही होता है वो म्यूजिक। मुझे कुछ आवाज जैसे कि टायर का आवाज, इवन ज्यादा जो हॉन्किंग होता है, अननेसेसरी हॉन्किंग, उसका आवाज भी मुझे नहीं सुनाई देता है केबिन के अंदर। तो नॉइज सप्रेशन इज एट इट्स बेस्ट, आई वुड से। No, even I am driving the car and I cannot agree more. I have driven many EVs and this is one of the silent ones, for sure. हो सकता है गाइस वीडियो लंबी हो रही हो, इसको 1.5x पे भी आप देख सकते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, एज ऑलवेज आई कीप सेइंग। अभी तक वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, क्योंकि अभी बाकी की वीडियो बननी बाकी है। एंड एट द सेम टाइम गाइज आई कीप सेइंग दैट my YouTube family is very important for me and I keep making these videos कि आप तक EV related information and content जो है वो अच्छे से, सही से, unbiasedly पहुँचे। So जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ कंटिन्यू डू दैट। एंड टॉकिंग अबाउट अनबायस्ड information, I do also provide consultation services. There is a link in the description and a number on your screen. अगर आप चाहें तो मेरी consultation service को try कर सकते हैं। If you are planning to buy an EV and if you're confused which one to go for, I guarantee 100% unbiased consultation and unbiased, honest suggestion for your EV buying needs. ये था अपनी छोटी सी marketing. Now moving on with the rest of the video. So अर्को भाई, the things that are great in this car we have discussed, AC हो गया, सब हो गया। Now what could have been better जो इस पैक 2 में इन्होंने नहीं दिया, पैक 3 में दिया है और यहाँ पर देना चाहिए था? वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए थी इस कार में? तो पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दैट आई मिस
दैट इज़ 360 डिग्री कैमरा। तो ये बहुत यूज़फुल मेरे लिए, मुझे जो फील होता है कि ये एक फर्स्ट टाइम कार बायर के लिए 360 डिग्री कैमरा इज़ अ मस्ट। क्योंकि अभी हम लोग जिस तरह की रोड कंडीशन में रहता है, वो जिस तरह स्पेशली कंजेस्टेड जो सिटीज़ है, तो उसमें मेरे ख्याल से 360 डिग्री कैमरा से बहुत सारा छोटा मोटा एक्सीडेंट से आप बच जाओगे। जैसे कि B6 ये बहुत बल्कि एक कार है, ठीक है, इट्स इवन बल्कियर देन फॉर्च्यूनर इफ यू सी द स्पेक्स। तो ये जो लेफ्ट साइड का जो अंदाज़ा फर्स्ट टाइम बायर के लिए नहीं रहेगा। सही बात है। तो ये आपको 360 कैमरा में ही देखना पड़ेगा शुरू में। तो ये मैं बहुत मिस किया। अभी मैं थोड़ा अडेप्ट करने लगा हूँ, ठीक है, कार के साथ साथ। Another thing that I think that it should be there, which is auto folding mirror ORVM। कितना खर्चा पड़ जाता है यार उसका? पता नहीं, लेकिन ये मोस्ट बेसिक थिंग ये लग्जरी कार में नहीं है। हो सकता है ये पैक 2, लेकिन दिस इज अ लग्जरी कार, राइट? Absolutely, 23 लाख रुपए भाई, 23 lakhs is not a joke। तो ऑटो फोल्डेबल ORVM, आई थिंक इट्स अ बैड मिस। अगेन HUD, ठीक है, तो HUD वो थोड़ा यूजफुल नहीं है मेरे ख्याल से। मैं नहीं मिस करता हूँ, लेकिन ये इस कार में नहीं है। चलो मैं तो मानता हूँ अगर HUD नहीं है बट एक MID दी गई है तो चलेगा। What about ventilated seats? Ventilated seat नहीं है। How much do you miss it in? I don't miss ventilated seat as much as I miss 360 camera or auto foldable। So in your previous car you did not have 360 camera, but yet you feel the importance of it because of the size of the car, right? And ventilated seat तो चलो आपने सितंबर में ली तो गर्मी का exactly आपको जो है वो अभी पता नहीं है, बट पीक समर्स में ventilated seat also I believe it's very very important, and please share your thoughts guys, because it's very important for this video to also become very interactive। और कुछ नहीं तो एक हार्टी कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, thumbs up छोड़ दो whether you agree or disagree with our thoughts। So आप alloy wheels के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, तो इस कार में alloy wheels नहीं है, लेकिन एक ऐसी व्हील कैप दिया गया है जो एग्जैक्टली alloy wheel जैसे लगता है। तो सुपरफिशियली you won't see any difference, but this is not an alloy wheel। देखो एस्थेटिकली तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट अलॉय व्हील का बहुत सारा देयर आर बेनिफिट्स ऑफ अलॉय व्हील। आपकी गाड़ी में स्टेबिलिटी बेटर रखती है, बैलेंसिंग अच्छी रखती है, लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होती है, स्टील रिम बेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस आई बिलीव अलॉय व्हील्स, तो चलो ये भी अगेन इज समथिंग दैट यू कैन अपग्रेड। व्हाट यू कैन नॉट अपग्रेड इज अ 360 डिग्री कैमरा, अ वेंटिलेटेड सीट, जो इलेक्ट्रिकल्स का पार्ट बन जाती है। तो ये तो होगी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। व्हाट आर दोस अदर क्वर्की फीचर्स इन द कार दैट यू मिस? I will answer it in a different way. Please, I think there are something that I have to mention to the buyers. Yeah. The visibility of the car is poor from the inside. Like as a driver or as a passenger, this beams, right? A-pillar, the A-pillars, right? These pillars are very thick in size. So whenever you are making a sharp turn in very narrow alleys, ठीक है, तो उसमें आप very easily you can miss persons, you can miss small cycles, bicycles. You cannot miss a car, right? But you can miss person, you can miss a cycle. Again, so important a 360 degree camera. Yes. In this case, अगर होता तो कितना सही है, but doesn't ADAS helps you with that to compensate it? 360 degree camera, yes, 360 camera at low speed you can turn on 360 camera, but I don't think that 360 camera will solve this problem, like the pillar problem. But just to make you feel a little better, I drive a Tata Nexon EV। अगर इसकी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आप बोलोगे तो उसमें तो आप बोलोगे मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊंगा, रहने दो। सेम लाइक जब आप कर्व चला रहे थे यू डिडंट फील इट, जब आप कर्व चला रहे थे उसका तो मतलब हाँ, कुछ तो टर्निंग विजिबिलिटी है ही नहीं, पूरा है नहीं, तो ब्लाइंड स्पॉट। हाँ देखो, ये जब खरीदने गया था मैं तब ये प्रॉब्लम मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैं टेस्ट ड्राइव दिया है लंबा रोड पे, मैं कुछ गली नैरो गली में नहीं घुसा था। लेकिन जब ये खरीद के मैं घर पे लेके आया और एवरीडे आई नीड टू ट्रैवल थ्रू दोज गलीज, तो तब मुझे समझ में आया कि ये कैसा प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं गाइस, तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब टेस्ट ड्राइव लो तो एक्सटेंसिव टेस्ट ड्राइव लो, नॉट जस्ट कि एक सर्किट में घूम के आ गए या फिर हाईवे पे चलाओ, उन सारी जगहों पे चलाओ जहाँ पर आप रेगुलरली गाड़ी को चलाते हो, सो दैट कि आपको वो
रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो प्रॉपरली जो है वो मिल जाए. और couple of, there are so many questions, not couple of, there are many questions. Still continuing with the driver. तो आप जनरली किस मोड पे चलाते हो? मैं जनरली डिफ़ॉल्ट मोड में ही चलाता हूँ. डिफ़ॉल्ट मोड जो है. और रीजन कितना रखते हो? 1 2 3? Region, it depends. I keep on switching the region from L1, L2, L3, one pedal drive or L0. Got That it. means switch off. Got it. So generally in the city I keep it in L1, L2, L3, L4, whatever. Not L4, it's one pedal drive. But in highways generally I turn off the region completely. But you keep in default only. I keep in default mode. Just to let you all know that we are also doing a range test on this car, and currently I'm driving on everyday mode. First of all, I have a theory, right, Orko, that the suspensions behave differently on default and on everyday. We came 70 kilometers on default right now, and we are going on everyday. Do you feel any difference in the suspension? I think so. A little bit of difference every day. The suspension in every day a little bit softer than the Yes. default one. And also I can see the efficiency is also good, right? Are you happy or not? Yeah, I am happy. And how much am I driving at constantly? 80 to 90. 80, 90 to and 100. Sometimes 100. Between 80 to 100. Yeah. Even I am happy, but again we will be talking about the range. Just who is pinging me so much? Acha, it's work. Can't complain. हाँ. So we will be talking about range very very soon. मोड की बात हो गई. We will be coming to the range next, but उसके पहले 2600 किलोमीटर. तो सर्विस आपने हो गई है इस गाड़ी की. कौन सी सर्विस हुई, कैसा एक्सपीरियंस था, कितने रुपए लगे? देखिए मैं सर्विस, ये तो फर्स्ट सर्विस था. फर्स्ट फ्री सर्विस में गया था. एक ही सर्विस हुआ है. उसका एक्सपीरियंस बोले तो महिंद्रा का जो ESUV अभी सर्विस सेंटर से वो जी. अलग नहीं है. वो आइस कार के साथ ही साथ वो करता है. पर उन्होंने क्लेम किया था ना कि वो एक अलग से सेगमेंट या फिर एक अलग सर्विस सेंटर खोलेंगे. एटलीस्ट नॉट इन कोलकाता. अभी तक तो नहीं देखा. ठीक है. तो उसमें एक्सपीरियंस बोले तो अभी इलेक्ट्रिक कार के लिए मेरा जो सर्विस हुआ उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ. अच्छा. तो 7-8 घंटे से वो आई थिंक 11 और 12 सॉफ्टवेयर्स गॉट अपडेटेड and it took around 7 to 8 hours, and I personally went to the service center to see what all is happening, because it is the first time, it is a very new thing happening. Right. तो मैं गया था और मैं 7-8 घंटा उधर था और मैं देखा पूरा चीज़, और उसके बाद सिर्फ वॉशिंग एंड क्लीनिंग हुआ. और इसमें टोटल बिल हुआ ज़ीरो, कंप्लीट ज़ीरो. आपका टोटल बिल ज़ीरो था, बट डिड दे सेट अप योर एक्सपेक्टेशन कि 7-8 घंटे लगेंगे आपके सर्विस में? क्या उन्होंने बोला था? हाँ, पहले ही बोल दिया था. तो यू चोज टू स्टे देयर एंड यू चोज कि भाई ठीक है, आप जो भी करना करो, मैं यही हूँ. यस. चलो देखिए, इन दैट वे कम्युनिकेशन वाइज वाज ओके. या राइट. एंड आपने कुछ कूपन के बारे में कुछ बता रहे थे कि हाँ, बिजनेस खोल के रखा है कुछ? सर्विस सेंटर में आपको आप जब जाओगे तब आपको लंच कूपन ऑफर किया जाएगा कि आप लंच करोगे या नहीं. अगर आप लंच करोगे तो उसको आप खरीद सकते हो लंच कूपन, और आपको खाना आ जाएगा. तो आई थिंक इट्स अ टोटल लाइक पैकेज, राइट. बट गलत भी कुछ नहीं है. गलत नहीं है, ठीक है. मतलब आप गाड़ी सर्विस कराने आए, एटलीस्ट दे हैव अ फैसिलिटी कि जहां पर आपको लंच और ये मिल रहा है. I know the service centers that I go to, there is no facility of cafeteria over there. So यहाँ पर तो मैं पॉजिटिव बोलूँगा यार, महिंद्रा में कम से कम वो कैफेटेरिया फैसिलिटी या फिर वो टिफिन फैसिलिटी आपको मिल रही है. बिकॉज होता है यार, पूरे दिन में सर्विस सेंटर में बैठा हुआ हूँ भूखा प्यासा, खाली चाय देते हैं, पानी देते हैं, चाय देते हैं, पानी देते हैं. No, I personally did not take the coupon. I ordered it from outside, but yes, there is an option. There is an option. That is great. अच्छा, मैं जो पूछ रहा था क्वर्की फीचर, जो आपने बोला आप डिफरेंटली जो है वो आंसर दोगे, तो क्वर्की फीचर में आप क्या मिस करते हो इस गाड़ी में? एक तो ये the A pillars. Second is there is no 12 volt outlet at the front. तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा सा मिस है. Even I think it's not present even in pack 3. अच्छा. Okay, तो only one 12 volt outlet is there, that is in the इसके अंदर भी नहीं है क्या? इसके अंदर भी नहीं है. देखा है आपने? हाँ. अच्छा. ओके. Only one 12 volt outlet, that is in the trunk. Okay. अच्छा. तो
यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपका जो डैश कैम है और जो भी है आप यस करेक्ट, कुछ फिट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा आपको, ज़्यादा तो लंबा। इसीलिए जो आपका ये डैश कैम है उसकी वायर जो है वो कुछ इस तरह से ये झूल रही है, बट इसको चाहो तो अच्छे से आप वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वायर खींच के आपको डिक्की में जाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। सॉरी गाइज, बात करते करते हम मेरे को बी रोल के लिए वीडियो भी बनाने पड़ते हैं, सो डोंट माइंड। बट और कुछ द थिंग दैट आई वाज आस्किंग, क्वर्की में ये क्वर्की फीचर्स मैं इनको नहीं मानता हूँ, ये नेसेसरी फीचर्स मानता हूँ। क्वर्की जैसे कि अपनी ये जो सनरूफ है इसमें वो लाइट जो होती है वो हो गई, एम्बिएंट लाइट हो गई, दो आई कैन क्लियरली सी एम्बिएंट लाइट इन योर कार। हाउ डू यू हैव दिस ब्यूटीफुल, लाइक क्या मजेदार एम्बिएंट लाइट है यार। How do you have this? Yeah, so generally in pack 2 they don't provide ambient light, so this is a aftermarket fitted ambient light. So this is very easy, you can go to any like accessory shop and you can get it fitted. Just one thing you have to remember, that you don't have to cut anywhere, you cannot cut anywhere, you cannot, my suggestion would be you don't use fuse box at all, just connect it to the 12 volt outlet from the trunk. So just to let you know, मेरी गाड़ी में भी मैंने एम्बिएंट लाइट का काम करवाया है और मैंने भी वही किया है, 12 वोल्ट वहां पर मैंने उसका स्विच दे के रखा है। सो वेल डन। ऐसा कि नहीं, डिड यू सी माय वीडियो, और ये खुद से ही नहीं, मैं ये खुद से ही किया था। Brilliant, thumbs up for that. This is what I like, कि you have to be very smart with your EV and don't just necessarily feel कि यार EV है तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जो ज़रूरत की चीज़ है वो करो, including headlight. So talking about headlight, how is the headlight performance of this car? Projection is superb. Superb. So I don't have any complaint around headlights. तो ये रात को जो मतलब विजिबिलिटी है, हाईवे है या तो फिर सिटी है, जो भी है, ये विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। Great, awesome. Okay, so before we talk about what's not good in this car, what are the cons, what are the problems that you face, क्या complaints हैं, वो तो बात करेंगे ही, बट उसके पहले रेंज की बात कर लेते हैं। So you said you drive in default mode. क्या रेंज मिलती है, सिटी में क्या मिलती है, हाईवे में क्या मिलती है, थोड़ा ये हमें बताएं। तो सिटी में मुझे जो मिलता है, ज़्यादातर मेरा सिटी ड्राइव ही होता है घर से ऑफिस, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, तो उसमें मुझे लगभग 500 का रेंज मिलता है। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि जैसे ये एफिशिएंसी दिखाता है ट्रिप एनालिटिक्स में, उस हिसाब से ये 600 भी मिलता है। ट्रिप एनालिटिक्स में मत जाओ, मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, आप रियलिस्टिक जाओ, मतलब कि कितना किलोमीटर चला, 500। और कंपनी कितना क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करता है 553, बट इफ यू यूज द रीजन वेरी एफिशिएंटली यू कैन गेट अप टू 500. Up to 500 in city is not bad at all. I mean, many people have actually claimed this 500 का range with their 79 kilowatt hour battery pack. Correct. And you're getting it in your 69 kilowatt hour. Yeah. Now that's amazing. वैसे बता दूं guys कि इससे भी बेटर आ सकता है, उसके लिए हमारी रेंज टेस्ट देखिए। मैंने इन्होंने जो रेंज बोली है उससे ज़्यादा रेंज निकाल के इस कार में दिखाया है। 500 प्लस रेंज यू कैन गेट इन दिस 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक इन सिटी, बट इन हाईवे प्लीज टेल अस। इन हाईवे what I saw that I'm getting something around 330 to 350. And that is less. Because generally देखा गया है कि सिटी पे जो मिलता है हाईवे पे 19-20 का ही फर्क रहता है, उससे ज़्यादा का फर्क जो है वो नहीं रहता है। बट ये तो 19-20 लाख का फर्क हो गया। करेक्ट, मतलब दिस इज नॉट इवन 19-20, इट इज 19-20 लाख। सो वाई 330? आप किस मोड पे चला रहे हो, किस रीजन पे चला रहे हो, किस स्पीड पे चला रहे हो, जरा ये भी हम सबको बताओ। तो मोड तो मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट मोड में ही चलाता हूँ। ओके। रीजन generally in highways, if I see there is a very long stretch without any car, any signal, anything, so then I just turn off the region. Okay? Use the coasting. Use the coasting. Excellent. And if I see there is some signal coming up, then I set it to L1. That means एकदम जो low level region है। तो इस हिसाब से मैं चलाता हूँ, कभी इससे ज़्यादा मैं रीजन नहीं डालता हूँ और कभी मोड चेंज भी नहीं करता हूँ। सुपर। सो आपको 330 350 ही मिलती है।
एंड आपने एक्सपेरिमेंट किया दूसरे रीजन, दूसरे मोड पर एंड ऑल दैट, वो आपने नहीं किया है? कम मिलता है उससे, कम मतलब मिलता है। ज़्यादातर मैं रेस मोड ही यूज़ किया, ठीक है, टू गेट द पावर आउट ऑफ द कार, Got बट उसमें तो कम ही मिलता है। गॉट इट। तो गाइज ऐसा है कि आपके लिए मैंने ये रेंज टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट मोड पे, जहाँ पर 90% लोग डिफ़ॉल्ट मोड पे चलाते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट मोड पे भी चलाया है इस कार को, और अभी तो एवरीडे मोड पे चला ही रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रेंज इन हाईवेज। वही सेम कंडीशंस, सेम स्पीड, सेम एवरीथिंग, आई एम गेटिंग अ बेटर रेंज। तो आपको अगर जानना है कि वो रेंज कितनी है, उसके लिए आपको रेंज टेस्ट वाली वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। फिलहाल ओनर ने जो बोला है वो है 330 ऑन हाईवे, 350 ऑन हाईवे एंड अप टू 500 ऑन सिटी। सो दैट्स फैंटास्टिक। सो नाउ अर्कोदीप, मेरे तरफ से मेरे जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अर्कोदीप के पास में वो क्वेश्चंस को ट्रांसफर कर दूंगा। बट दिस इज द कैमरा, you have whatever you need to say to the audience about the good things, bad things about this car, what are the things that they can improve on, and should they or should they not buy the Mahindra BE6 Pack 259 kilowatt? That's the camera for you. Go on. So every car has its pros and cons, right? So no car is perfect. BE6 is not perfect. BE6 Pack 259 kilowatt hour is not perfect. So you have to buy the car as per your needs. What you feel that what you need to have in a car, what you want to have in a car. तो मेरे हिसाब से BE6 में बहुत सारा प्रोज है, कुछ कॉन्स है। अगर आपको लगता है कि वो जो कॉन्स है वो आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, इफ़ यू फील यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट ड्राइवर, you don't need 360 degree, you don't need this ambient lighting, though you can always go and fit this ambient lighting from any aftermarket shop, or if you think that you don't need ventilated seat, or if you think that you don't need C-shaped DRL, HUD and all those things in your car, then go ahead and just buy this BE6 Pack 259 kilowatt, because it has all those necessary features that you need to have in a car, or in a BE6 car. And if you compare with other cars like other brands in Tata and all, then it's your personal choice, right? Everyone will have their personal choice whether to go ahead with Mahindra or go ahead with Tata and all. But for me, I prefer power, looks and range in a EV car, and Mahindra BE6 provides all of those, and in Pack 2 I get all the necessary features in a lower price. So it's a value for money car, and also my preferred car. So the question is, should you buy or should you not buy this car, or should you go for the 79 kilowatt? That's again a personal choice. 79 kilowatt hour battery will give you extra 80 to 100 kilometer range. So if you feel that you have ज़्यादातर आप हाईवे में ड्राइव करते हो, go ahead with 79 kilowatt hour battery. It will cost you 2.5 lakhs more than the 59 kilowatt. But if you mostly drive in cities, then I don't feel that you need 79. So I think that's fair enough. I mean, I hope मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो तो कवर कर दिए हो गाइज। अगेन वीडियो लंबी हो गई होगी तो आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के लिए क्वालिटी टाइम देना और स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। बट एज आई सेड, रेंज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वेट करें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए आएगी, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब इसके साथ आप देखोगे तो आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस इस कार पे आ जाने वाला है। बट थैंक यू ऑर्को वंस अगेन, इट वॉज अ रियल प्लेजर मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। इट वॉज अ रियल प्लेजर मेकिंग दिस वीडियो विथ यू, एंड आई होप कि हमारी जो कोलकाता ईवी कम्युनिटी है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपको मैं बताने वाला हूँ, आप अगर कैलकाटा से हो, इफ़ यू वांट टू मीट मी, शेयर योर ईवी बाइंग एक्सपीरियंस, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, message me on my number on your screen. I'll be more than happy to meet with you, have a lunch, share a lunch, and share a drive with you. On that note, this is Nikhil and Arkodeep signing off for now. मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।